Hello students, come to next lecture GBI 6C. We are discussing codominance. नेक्स्ट चैप्टर के नाम ध्यान में रखने हैं, जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब तक हमने कंप्लीट डोमिनेंस देखा पी प्लांट के सातों कैरेक्टर में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा स्नैपड्रैगन, डॉग फ्लावर, मिराबिलिस जाल्सा। अब हम देखेंगे कोडोमिनेंस इन ह्यूमन ब्लड ग्रुप। अब शब्द को समझ रहे हो आप? कंप्लीट डोमिनेंस, एक अलील दूसरे अलील को कंप्लीटली डोमिनेट कर रहा है। एक कंप्लीट डोमिनेशन में है, दूसरा कंप्लीटली रेसेसिव है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस ऐसे जो था, कंप्लीट डोमिनेंस वाला, रेसेसिव वाला, दोनों का एक्सप्रेशन 50 पे आ गया। कंप्लीट डोमिनेंस में एक का 100%, दूसरे का 0। इनकम्प्लीट में दोनों का 50-50, राइट? ओके। अब कोडोमिनेंस, ये जो 100 है वो तो एक्सप्रेस करेगा ही, ये 0 का फिर 100% हो गया, तो टोटल होगा 200%, 200% expression by both the alleles. So relation between the two alleles will be the codominant. Both are trying to dominate each other. Here example we'll consider ABO blood group in humans. What is this? See, blood group you have studied in zoo. It is an antigen which is present on RBC. Right? Antigen antibody reaction, ये सब आपने zoology में, circulation में type of blood, ABO blood group system इसमें देखा है, बराबर? So ये B blood group क्यों है, ये A blood group क्यों है? Because that particular antigen is present on the surface of RBC. O blood group, O means 0. O is not an alphabet. O is actually a number. 0 antigens. So we call it as O blood group. Right? Okay. So there are 3 main alleles which regulate one character. ये line अच्छे से सुनो. In human blood ABO system, there are 3 alleles regulating one character. थोड़ा याद करो, अभी तक हमने क्या सीखा था? एक कैरेक्टर के लिए 2 ही अलील होते हैं, कैपिटल टी या स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल वाई स्मॉल आई। कैरेक्टर याद आ रहे हैं ना? मैं अल्फाबेट जीन बोल रही हूँ, आपको कैरेक्टर याद होना चाहिए। कैपिटल जी इज व्हाट? यस, इट्स ग्रीन कलर ऑफ पॉड, दैट इज फ्रूट। ओके, तो सी, जैसे हमने यहाँ पे अभी तक हमने देखा कि एक कैरेक्टर के लिए 2 ही अलील है, मतलब ओरिजिनल एक जीन था डोमिनेंट वाइल्ड टाइप, उसका म्यूटेशन हुआ और उसका एक ही अलील बना। अब एंटायर पॉपुलेशन में हमको 2 ही जीन मिलते हैं और ये 2 जीन की वजह से कैरेक्टर रेगुलेट होता है। ये 2 जीन की वजह से कैरेक्टर रेगुलेट होता है। सो दिस इज नॉर्मल, फाउंड इन मेनी ऑफ द characters. But now in blood group what we noted is that in populations there are 3 alleles. Okay, देखो, codominance example human blood group, ये कैरेक्टर के लिए number of alleles are 3, capital IA, capital IB and small I. Right? 3 अलील है अगर हम टोटल पॉपुलेशन देखें। लेकिन अगर हम एक बंदे को उठाएं, if you are analyzing one person from the population, you will find out that among the three alleles are present in population, but in a person, among the 2 alleles present in one person. So एक कैरेक्टर के लिए more than 2 alleles, that is 3 alleles are regulating one character. Right? So allele means what? फिर से आ जाओ डेफिनेशन की तरफ। These are paired chromosome. Paired chromosome पे ये लोकेशन पे, ये तीनों में से कौन से भी 2 एट ए टाइम एक पर्सन के पास रहेंगे, तो कॉम्बिनेशन क्या क्या आएगा? What are the probable combinations of the allele? Combinations of the allele will be here. मैंने सिर्फ कैपिटल A लिखा है। I mean this. It is capital IA. This is capital IB. अगर ये दोनों साथ है, पहला कॉम्बिनेशन, तो पर्सन का ब्लड ग्रुप रहेगा AB. Okay? So now if we go for combinations, right?
first combination will get like this. So blood group will be AB, right? अगर दूसरा कॉम्बिनेशन है तो ब्लड ग्रुप रहेगा A, बराबर। अब देखो इसी का दूसरा एक कॉम्बिनेशन हो सकता है कैपिटल AI स्मॉल I. So in this situation also the blood group is A. What can be the third combination? So blood group रहेगा B. इसी का दूसरा तो भी रहेगा ब्लड ग्रुप B. तो देखो मैंने पॉसिबल लिखे। और एक प्रकार का ब्लड ग्रुप हम देखते हैं, दैट इज स्मॉल I कॉम्बिनेशन। तो ब्लड ग्रुप विल बी O ब्लड ग्रुप। तो देखो ये ब्लड ग्रुप हमको पॉपुलेशन में मिलते हैं, यू नो दिस। ब्लड ग्रुप विल बी AB और A और B और O। तो उसका रीजन मैंने उसके सामने लिखा है, व्हाई ब्लड ग्रुप AB इज देयर, because the person has a gene pair of allele regulating character blood group, and that combination will be capital A, capital B, which are located on the chromosome at same location. ब्लड ग्रुप रेगुलेट करने वाले ये तीनों अलील में से दो अलील होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकेशन पे है, और वो दो का इंटरैक्शन पर्सन का ब्लड ग्रुप डिसाइड करता है। व्हाट आई सेड, interaction between capital A and capital B will determine, interaction between these alleles will determine the blood group. Okay, अब और एक बहुत अच्छी बात, important बात, see the relation between capital A capital B is, the relation between capital A capital B is codominance, and relation between capital I and small I is complete dominance. Are you getting the point? Relation between capital IA capital IB is codominance, मतलब दोनों फुल्ली एक्सप्रेस करेंगे, एक दूसरे को बिल्कुल सप्रेस ना करेंगे, कुछ न कर पाएंगे। Right? What is the relation between capital I small I? Capital I is completely dominating small I. मतलब O ब्लड ग्रुप 0 एंटीजन के लिए जीनोटाइप स्मॉल I होना चाहिए। ओके, समझ रहे हो? सो दीज आर द टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। फेनोटाइप, दीज आर द टाइप्स ऑफ जीनोटाइप। सो ये जो मैंने इधर लिखे हैं ये है जीनोटाइप, और ये है फेनोटाइप। समझ रहे हो? सो ब्लड ग्रुप इज एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस इन रेफरेंस टू कैपिटल IA कैपिटल IB। ब्लड ग्रुप ऑफ होमो सैपियन इज अगेन एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस इन केस ऑफ कैपिटल I स्मॉल I। ये दोनों के बीच में कंप्लीट डोमिनेशन का रिलेशन है। द इंटर अलेलिक रिलेशन between capital I and small I is complete dominance. Interallelic relation between capital IA capital IB is codominance. So this is example of codominance as well as complete dominance with reference to, ये ध्यान में रखना है। और एक important बात, as I said अभी तक, that always whatever we know till now, two alleles were regulating one character. Two contrasting alleles were regulating one character. Here, three alleles are regulating one character, so it is example of, right, this human blood is example of multiple allele. This is example of multiple alleles also. समझ रहे हो? तो see, मल्टीपल एलील का भी एग्जाम्पल ह्यूमन ब्लड ग्रुप है। व्हाई मल्टीपल एलील? इन पॉपुलेशन देयर आर मोर देन 2 एलील्स। अमंग द 3 ओनली 2 आर प्रेजेंट इन 1 पर्सन एट अ टाइम। 3 में से सिर्फ 2 एट अ टाइम एक पर्सन के पास है, बराबर? तो ये एग्जाम्पल है मल्टीपल एलील का।
ये एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का, दैट इज कैपिटल I A कैपिटल I B आर कोडोमिनेटिंग ईच अदर. इट इज एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस, कैपिटल I स्मॉल I. राइट, ओके. तो ये हमको अच्छे से ध्यान में रखना है, इस पे हमको प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है. ठीक है, तो प्लीज राइट डाउन दिस कंपार्टमेंट. We have not discussed this yet. Just write down so that you can recognize and you can understand properly. Write down the things. चलो लिख लिया. Now come to explanation part. Right? हमने जो जीन एक्सप्रेशन की बात की थी, ठीक है, वो if the person has AB blood group means what? On the homologous chromosome at same location, one allele is capital A and other allele is capital B. What is capital A, capital B? Capital A is a segment of single strand of DNA having information to synthesize A antigen which is present on RBC. What is B gene? B gene is present on homologous chromosome. It is a segment of single strand of DNA. ये क्रोमोसोम मतलब ये डीएनए है, ये क्रोमोसोम मतलब ये डीएनए है. ओके, तो ये सिंगल स्ट्रैंड पे बी एंटीजन का जीन है, मतलब उसके पास वो एंटीजन, वो प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है. So when the allelic combination is like this, capital A, capital B. When the allelic combination is like this, capital A, capital B, A expresses produce mRNA, B expresses produce mRNA. This mRNA go for protein synthesis and synthesizes enzyme capital A. This synthesizes enzyme capital B. In presence of enzyme A, the chemical reaction happens and the end product of the chemical reaction is A antigen which is present on RBC making the blood group A. Because of enzyme B, some chemical reactions occur which synthesizes end product antigen B which is present on RBC and the person's blood group become B. Right? So see, अगर ये दोनों ये प्रकार से ये कॉम्बिनेशन अगर पर्सन के पास है तो ये दोनों एंटीजन आरबीसी पे रहेंगे और ये दोनों को मिला के पर्सन का ब्लड ग्रुप रहेगा ए बी. राइट, चलो अब एलिलिक कॉम्बिनेशन बदलते हैं. इफ आई सेड दिस जीन इज स्मॉल आई, in this situation small I can prepare mRNA but this enzyme become non-functional. अब ये एंजाइम नॉन फंक्शनल बना तो यहाँ पे नो रिएक्शन, नो प्रोटीन. तो देखो स्मॉल आई की वजह से कोई प्रोटीन नहीं बना, लेकिन इसके साथ का जो होमोलोगस क्रोमोसोम था, जो डीएनए था, उस पे ए जीन था, तो ए जीन ने ए एंटीजन बनाया. तो ये बंदे के पास ये जीन की वजह से द पर्सन with small I gene has no information to prepare any protein, but the other homologous chromosome of the person has B antigen, so it has blood group B. ये कंडीशन में पर्सन का ब्लड ग्रुप A रहेगा. सॉरी, अगर A एंटीजन A जीन की वजह से बना है तो पर्सन का ब्लड ग्रुप A रहेगा, क्योंकि स्मॉल आई कोई एक्सप्रेशन नहीं करता, नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाता है. राइट, ओके. अगर दूसरी पॉसिबिलिटी कंसीडर की जाए कि अगर इसके पास बी एंटीजन की इंफॉर्मेशन है तो वो कंडीशन में एंजाइम बी बनेगा, एंटीजन भी बी बनेगा. तो ये जीन ने बी एंटीजन बनाया, ये स्मॉल आई ने कोई एंटीजन नहीं बनाया, तो पर्सन का ब्लड ग्रुप बी रहेगा. समझ रहे हो? राइट. कम टू थर्ड पॉसिबिलिटी, इफ दिस जीन इज ऑल्सो स्मॉल आई, in that situation both the small I will prepare non-functional enzyme. Right, no A no B antigens are produced,
So 0 antigens on RBC, so blood group will be O. Right? So isn't it relation between capital A, capital I present on capital IA and small I, interallelic relation. So relation किसी का भी हो, कैपिटल A का कैपिटल B से रिलेशन, इंटरअलेलिक रिलेशन, कोडोमिनेंस. कैपिटल I स्मॉल I का रिलेशन, इंटरअलेलिक रिलेशन, it will be complete dominance. Understood? So human blood group is example of codominance, complete dominance, as well as multiple alleles. Okay, so now actually it is genetics of zoology, which is exactly opposite. ये जो multiple allele सिखा रही हूँ ना मैं, it is exactly opposite to pleurotropy, which you will discuss in zoology genetics, because we are talking about human blood grouping, isn't it? Understood? Okay, so we'll read NCERT and then solve problem. Come to NCERT reading. Come to NCERT reading, page number 77. Codominance. Till now, we were discussing crosses where the F1 resembles either of the two parents. अभी तक हमने जो मेंडल के क्रॉसेस देखे उसमें एक डोमिनेंट पेरेंट था, एक रिसेसिव था, और F1 हमेशा डोमिनेंट पेरेंट में जैसा था. इनकम्प्लीट में पिंक मतलब समथिंग सिमिलर टू, राइट, या फिर थोड़ा माइल्ड वर्जन हमको F1 में मिला. Till now we were discussing crosses where the F1 resembled either of the two parents, dominant or was in between incomplete dominance. But in the case of codominance, the F1 generation resemble both the parents, right? F1 generation resemble both the parents. मतलब जो हमने यहाँ पे बोला था कि अगर यहाँ पे कैपिटल A जीन है, यहाँ पे कैपिटल B जीन है, तो दोनों पेरेंट जैसा हमको ये यहाँ पे देखेंगे. कैपिटल A का जीन है, कैपिटल B का जीन है, तो ब्लड ग्रुप रहेगा AB. ब्लड ग्रुप रहेगा AB. So that will be the expression of both the gene, and the F1 will be similar to both the parents. A good example is different types of red blood cells that determine ABO blood grouping in human being. Codominance का example ABO blood grouping in human being. Right? यहाँ पे आगे लिख लो example of multiple allele, comma, capital I small I, capital I small I shows complete dominance. So तीनों एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख लेंगे. ABO blood group are controlled by the gene I. Right? So ये जो जीन है, ये कैपिटल I is a gene, उसके ऊपर उसका अलील का प्रकार लिखा है. The plasma membrane of the RBC cell has sugar polymers that protrude from its surface, and the kind of sugar is controlled by gene. ठीक है, अब देखो यहाँ पे शुगर आया इसलिए ध्यान में रखो, ये A, B, I, whatever gene, it will produce mRNA, mRNA will produce protein, and this protein will undergo the chemical reaction to form the sugar, and that sugar will determine blood group. बराबर. So ये प्रोटीन जो केमिकल रिएक्शन करवाने वाला एंजाइम है, वो केमिकल रिएक्शन करके शुगर बनाएगा ए या बी प्रकार का. नहीं बनाया तो ब्लड ग्रुप रहेगा O. The plasma membrane of red blood cell has sugar polymer that protrude from its surfaces, and the kind of sugar is controlled by the gene. The gene capital I has three alleles, capital IA, capital IB, and small I. The alleles capital IA, capital IB produce a slightly different form of the sugar, while allele small I does not produce any sugar. कैपिटल A जीन द्वारा जो एंजाइम बनेगा, वो एंजाइम की वजह से जो शुगर बनेगी, वो शुगर कैपिटल B द्वारा बनाए गए शुगर से अलग है, लेकिन स्मॉल I कोई शुगर नहीं बनाएगा.
Because humans are diploid organism, each person possesses any two of the three allele. आ गई लाइन समझ में? Right? Type of allele present in a population, three present in a population. Among the three, two are present in one organism. Why? The person is diploid. Diploid means what? It has paired chromosome. Person is diploid, that is, it has paired chromosome. Paired chromosome है तो paired allele है. Paired alleles है तो ये combination आएगा, और जो combination allele का आएगा वो allelic combination उनका relation determine करेगा. Because humans are diploid organism, each person possesses any two of the three I gene alleles. Capital IA and capital IB are completely dominant over capital I. In other words, when capital IA and small I are present, only capital IA expresses. Right? ये पूरा हमने लिखा है यहाँ पे. ये कंडीशन में कैपिटल IA, कैपिटल IB कंप्लीट डोमिनेंस, सॉरी कैपिटल IA, कैपिटल IB को डोमिनेंस. यहाँ पे हमको कैपिटल A भी एक्सप्रेस करता है, ये भी एक्सप्रेस करता है. ये कंडीशन में कैपिटल IA और स्मॉल I में कंप्लीट डोमिनेंस, और ये कंडीशन में भी कंप्लीट डोमिनेंस, दैट इज कैपिटल IB एंड स्मॉल I. राइट? सो ये एग्जांपल है कोडोमिनेंस का, ये एग्जांपल है कंप्लीट डोमिनेंस का, ये एग्जांपल है कंप्लीट डोमिनेंस का. स्मॉल I कंप्लीटली रिसेसिव फेनोटाइप एज वेल एज जीनोटाइप है. राइट? सी ना. But when capital IA and capital IB are present together, they both expresses their own type of sugar. This is because of codominance. ये क्यों होता है? कोडोमिनेंस की वजह से होता है. Hence, red blood cells have both A and B type of sugar. जिसका A blood group, AB blood group है, उसके RBC पे दोनों शुगर रहेंगे, क्योंकि दोनों जीन ने दोनों शुगर बनाने वाले एंजाइम बनाए थे. Since there are three different alleles, there are 6 different combination of these alleles. ये पूरे कॉम्बिनेशन मैंने लिखे हैं यहाँ पे, और एनसीईआरटी चार्ट नंबर 5.2 में बताए हैं. राइट? allele from one parent, allele from other parent, right? Genotype of the offspring and blood group of the offspring. ओके, अब यही चार्ट पकड़ के हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं. सी, since there are 3 different alleles, there are 6 different combinations of these 3 alleles that are possible, and therefore a total of 6 different genotypes of human ABO blood group type. How many phenotypes are possible? So phenotype कितने रहेंगे? AB blood group, A blood group, right? B blood group and O blood group. So phenotypes will be 4, genotypes will be this as given, right? So see here genotype पूरे दिए हैं यहाँ पे. Okay, यहाँ पे भी मैंने दिए हैं. So genotypes will be as given. I think they are 8. 7 genotypes are 7 and phenotypes are 4. Right? Okay. Turn the page. Do you realize that the example of ABO blood grouping also provides a good example of multiple alleles? Getting the word multiple alleles? In a population, more than 2 alleles are present. In an organism, among the 3, any 2 are present. Here, you can see that there are more than 2, that is, 3 alleles governing the same character. 3 alleles governing the same character. Since in an individual, only 2 alleles can be present. तीनों में से कौन से भी 2 एक इंडिविजुअल में रहेंगे. Multiple allele can be found only when population studied are made. आपको पॉपुलेशन में 2 से ज्यादा अलील है, ये कब पता चलेगा? जब आप पॉपुलेशन को, मतलब 10 लाख लोगों को, राइट, 1 मिलियन लोगों को ब्लड ग्रुप सैंपल लेके उसका एनालाइज करेंगे. सो हाउ टू कंसीडर huge data, analyze them and come to the conclusion that in a population there are more than 2 alleles regulating one character are present. Since in an individual only 2 alleles can be present,
multiple allele can be found only when population studied are made. Occasionally, a single gene product may produce more than one effect. Occasionally, one gene may produce more than one effect. Okay, अब देखो थोड़ा नया. For example, starch synthesis in pea seed is controlled by one gene. Okay, so blood grouping का हो गया. अब हम फिर से P की तरफ आए. And what is the tagline? यहाँ पे underline करो. Occasionally, a single gene product may produce more than one effect. एक जीन की वजह से एक से ज्यादा इफेक्ट आएंगे. मतलब कैपिटल टी से हाइट रेगुलेट तो हो ही रही है. अलॉन्ग विद दैट कैपिटल टी की वजह से समझ लो लीफ का शेप भी मॉडिफाई हो रहा है. सो वन जीन इज रेगुलेटिंग सम फ्यू कैरेक्टर्स. Occasionally, a single gene product may produce more than one effect. Gene product is जीन ने mRNA बनाया, mRNA ने प्रोटीन एंजाइम बनाया और एंजाइम की वजह से केमिकल रिएक्शन होके एंड प्रोडक्ट बना. राइट. सी it has two allele, capital B, small b. So capital B, small b are two genes regulating starch synthesis in pea plant. Amount of starch synthesized in pea plant seed is regulated by capital B, small b. Starch is synthesized effectively by capital B, capital B. Right. Homozygote and therefore large grains are produced. If the plant is with capital B, then abundant starch is produced. Okay, so more the starch, the seed is having abundant amount of starch. Capital B है, जीन है, mRNA बनाया, mRNA ने एंजाइम बनाया, वो एंजाइम की वजह से स्टार्च का सिंथेसिस बहुत ज्यादा हुआ, तो सीड के अंदर स्टार्च ठूस के भरा है. ठूस के भरा है तो वो सीड राउंड रहेगी, उसका शेप बड़ा रहेगा, स्टार्च का अमाउंट ज्यादा रहेगा और सरफेस के कोई व्रिंकल्स नहीं रहेंगे. राइट. सी स्टार्च इज सिंथेसाइज्ड इफेक्टिवली बाय कैपिटल B, homozygote, and therefore large starch grain are produced. In contrast, small b, homozygote have lesser efficiency in starch synthesis. फिर से देखो, कैपिटल बी वाले ने जो mRNA बनाया, वो mRNA ने जो प्रोटीन बनाया, वो प्रोटीन इफेक्टिव एंजाइम है. स्मॉल बी वाले ने mRNA बनाया, mRNA ने एंजाइम बनाया, लेकिन स्मॉल बी वाले ने जो जीन प्रोडक्ट जो एंजाइम बनाया था वो लेस इफेक्टिव था. उसकी वजह से स्टार्च बना लेकिन उसका अमाउंट कम था. स्मॉल बी जीन की वजह से जो जीन प्रोडक्ट एंजाइम बना, वो एंजाइम की वजह से स्टार्च कम अमाउंट में सिंथेसिस हुआ. आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ सीड, capital B seeds are round and small b seeds are wrinkled. Capital B seeds are round, small b seeds are wrinkled. Wrinkled क्यों है? कि उसके अंदर स्टार्च कम है, इसलिए सरफेस पे wrinkles आएंगे. बलून देखते हो ना, बलून में अगर ज्यादा हवा भरी है तो सरफेस टाइट होता है, बलून में अगर हवा कम है तो बलून का सरफेस wrinkled होता है. It is like that. Heterozygote produced round seeds and so B seems to be dominant allele. Capital B fully swollen, small b wrinkled. Now come to heterozygote, मतलब capital B, small b वाला जीन. Heterozygote produce round seed. Seed round होती है. Heterozygote produce round seed and so B seems to be dominant. So ऐसे लगता है कि capital B dominant है. But the starch grain produced are of intermediate size in capital B, small b seed. कैपिटल बी सीड में जो स्टार्च ग्रेन का साइज है वो साइज बहुत बड़ा है. कैपिटल बी, स्मॉल बी हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन में वो स्टार्च ग्रेन का अमाउंट, वो ग्रेन थोड़ा छोटा है. सो इफ स्टार्च ग्रेन साइज इज कंसिडर्ड एज द फेनोटाइप, देन फ्रॉम दिस एंगल द अलील शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस. सो विजिबली आप देखें तो कैपिटल बी वाली सीड और कैपिटल बी, स्मॉल बी वाली सीड एक जैसी दिखती है, ज्यादा अंतर नहीं. लेकिन अगर हम डिटेल में देखे जाए, स्टार्च ग्रेन की साइज देखे तो कैपिटल बी हैज बिगर साइज, कैपिटल बी, स्मॉल बी हैज स्मॉलर साइज. सो
दिस इज व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्योंकि कैपिटल बी और स्मॉल बी का एक्सप्रेशन दोनों के बीच में आ रहा है, 50-50% एक्सप्रेशन टाइप आ रहा है. Therefore, dominance is not an autonomous feature of a gene or the product that it has information for. So, come to a difficult paragraph. फिर से पढ़ रही हूँ. Therefore, dominance is not an autonomous feature of a gene. Gene dominant है, right? मतलब कैपिटल A डोमिनेंट है, कैपिटल T डोमिनेंट है, कैपिटल R डोमिनेंट है. ये उसका एक ऑटोनॉमस, मतलब उसकी वो प्रॉपर्टी है, ऐसी बात नहीं है. Therefore, dominance is not an autonomous feature of a gene or the product that it has information for. जीन ये डोमिनेंट ही हो, इसकी ये प्रॉपर्टी नहीं है, या फिर उसका जो प्रोडक्ट है, जीन ने जो एंजाइम बनाया, एंजाइम ने जो मेटाबॉलिक रिएक्शन करवाया, उसकी भी ये ऑटोनॉमस प्रॉपर्टी है, ऐसी बात नहीं है. स्पीसीज टू स्पीसीज अलेलिक रिलेशन के अनुसार ये बदलता रहता है. कम टू नेक्स्ट लाइन. सी, इट डिपेंड्स एज मच ऑन द जीन प्रोडक्ट. जीन का एक्सप्रेशन, मतलब उसने, जीन ने एमआरएनए बनाया, एमआरएनए ने प्रोटीन बनाया, वो प्रोटीन एंजाइम, उसकी एबिलिटी, मतलब वो इफेक्टिव एंजाइम है, लेस इफेक्टिव है, नॉन फंक्शनल है, उसके अनुसार वो कितने अमाउंट का एंड प्रोडक्ट बनाता है. ओके, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. इट डिपेंड्स ऑन एज मच ऑन द जीन प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर फेनोटाइप फ्रॉम दिस प्रोडक्ट. जीन ने जो प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्ट की वजह से क्या फेनोटाइप होता है, प्रोडक्ट बनाया, कितना प्रोडक्ट बनाया, उसकी वजह से क्या फेनोटाइप है. इट्स ऑल इंटरलिंक्ड एंड बिट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. It depends as much on the gene product and the production of a particular phenotype from this product as it does on the particular phenotype that we choose to examine. हमने कौन सा कैरेक्टर चूज किया है, हम किसको एनालाइज कर रहे हैं, उसके अनुसार ये बदलता जाएगा. In case more than one phenotype is influenced by the same gene. Okay, देखो ये लाइन अंडरलाइन करो. More than one phenotype may be influenced by pair of genes, right? Isn't it going opposite of this? देखो, more than two allele regulate a character, right? इसके opposite क्या हो रहा है? A pair of character regulate more than one character. A pair of allele regulate more than one character. So this is opposite of multiple allele. We'll discuss it in pleurotropy. Come to problem. See, I have written the problem. A man with A blood group marries a woman with O blood group. Right? What percentage of kids will be with A blood group? Okay, अब फिर से एक रिमाइंडर दूंगी, हमको पॉसिबिलिटीज कंसिडर करनी है. Okay, so a man with A blood group, मतलब यहाँ पे सबसे पहले पॉसिबिलिटी A ब्लड ग्रुप के मैन का जीनोटाइप क्या होगा. So we are talking about the man. A ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप, देखो ये दो A ब्लड ग्रुप वाले मैंने यहाँ पे लिखे हैं. दिस इज जीनोटाइप फॉर A ब्लड ग्रुप, बराबर. सो ये ह्यूमन, ये मैन, ये हो सकता है कैपिटल I कैपिटल A, राइट, कैपिटल I कैपिटल A. सो वन पॉसिबिलिटी ऑफ A ब्लड ग्रुप विल बी लाइक दिस. What is other possibility? ये man के लिए, see other possibility I have written here. The man will be like this. Capital IA, capital IA, capital IA, small I. So this is homozygous for A blood group. This is heterozygous for A blood group. Right? See. Okay, अब देखो. He marries a woman with O blood group. मतलब वो जो इसकी वाइफ है, right? That woman is having blood group obviously small I. No other possibility because
O blood group is recessive and get expressed only in homozygous condition. ओके, तो मैन के लिए हमारे पास 2 जीनोटाइप है, फीमेल के लिए, वुमेन के लिए हमारे पास एक ही जीनोटाइप है. गॉट इट? सो दीज आर द पेरेंट. कम टू गैमेट्स. सेम बेटा, पहले गैमेट्स अच्छे से प्रोसीजर जो हमने फॉलो किया था वो फॉलो करेंगे और सर्कल भी करेंगे. सो दिस मैन विल प्रोड्यूस दिस, फीमेल विल प्रोड्यूस स्मॉल आई, स्मॉल आई. हैंड राइटिंग पे ध्यान देंगे सब लोग. सेम थिंग. राइट. नाउ परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन. कौन सा भी गैमेट किसी को भी फर्टिलाइज कर सकता है. तो नाउ वी आर गेटिंग F1. तो अगर ये इससे फर्टिलाइज हो रहा है तो वी आर गेटिंग, राइट, अगर ये इसको फर्टिलाइज हो रहा है, ये इसको फर्टिलाइज कर रहा है, सेम सिचुएशन. सो इन दिस सिचुएशन ऑल द 4 टाइप्स ऑफ किड्स, राइट, जितने भी इनको बच्चे होने वाले हैं, राइट, ऑल मस्ट बी हैविंग कैपिटल A with them because father is homozygous. So ये कंडीशन में हम बोलेंगे all kids, that is 100% will be with A blood group. ये पॉसिबिलिटीज की हो गई. चलो इसका F1 निकालते हैं. If this is here, you are getting capital like this. इसने इसको फर्टिलाइज किया, इसने इसको किया तो सेम थिंग. तो ये एक है, ये दूसरा. नाउ इसने इसको किया तो, इसने इसको किया तो, so these two will be with A blood group, these two will be with O blood group. So here percentage will be 50%. Getting the thing? तो सबसे पहले देखो, मैंने प्रॉब्लम जब आपको दिया तो सबसे पहले मैंने क्या देखा, प्रॉब्लम के अनुसार आपको पेरेंट का जीनोटाइप लिखते आना चाहिए तो ही आप क्रॉस कर पाएंगे. तो जीनोटाइप से फेनोटाइप, फेनोटाइप से जीनोटाइप, और फिर सिंपल मैथमेटिक्स कितना परसेंटेज है, क्या है, लाइक दैट. गॉट दैट? ओके, चलो अच्छे से लिख लो. टेक सेकंड प्रॉब्लम. अ मैन विथ AB ब्लड ग्रुप हैज इन-लॉज विथ O ब्लड ग्रुप. मतलब आपको उसके पेरेंटल जनरेशन के बारे में सोचना है. ओके, सिस्टमैटिकली लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी. अच्छे से लिखते हैं. ओके, चलो सी. स्टार्ट विथ अ मैन विथ AB ब्लड ग्रुप, राइट. सो मैन का जीनोटाइप, इसमें कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है हमारे पास. मैन इज विथ AB ब्लड ग्रुप. हैज इन-लॉज विथ O ब्लड ग्रुप, मतलब इसकी जो भी वाइफ है, इसके जो पेरेंट्स है, ये मैन की ये वाइफ है, इसका जीनोटाइप हमको पता नहीं, इसके पेरेंट का जीनोटाइप हमको पता है, इसके पेरेंट का ब्लड ग्रुप हमको पता है. ये दोनों I ब्लड ग्रुप वाले हैं. आर यू गेटिंग द थिंग? जो प्रॉब्लम में दिया है मैं वही लिख रही हूँ. आई एम जस्ट पुटिंग इट इन अ प्रॉब्लम फॉर्म, जो मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो फॉर्म लगता है वो फॉर्म में मैं लिख रही हूँ. A man with AB blood group has in-laws with O blood group. So इसके फादर इन लॉ का ब्लड जीनोटाइप रहेगा स्मॉल आई, मदर इन लॉ का जीनोटाइप रहेगा स्मॉल आई. तो ऑब्वियसली ऐसे पेरेंट की बेटी स्मॉल आई ही होनी है, कोई चांस ही नहीं है दूसरा. That's it. आ गया प्रॉब्लम, बराबर. चलो, तो लेट अस कंप्लीट. ये है पेरेंट्स, इनके गैमेट्स. बराबर. चांस फर्टिलाइजेशन. सो ये नहीं, कैपिटल IA फर्टिलाइजिंग दिस गैमेट. सो कंडीशन विल बी, तो देखो क्या आएगा, जीनोटाइप है कैपिटल I स्मॉल I, यहाँ पे A है, तो ये बंदे का ब्लड ग्रुप रहेगा A. सेम कंडीशन, बराबर. ये इसने इसको फर्टिलाइज किया तो जीनोटाइप आएगा
सो ये दो रहेंगे बी ब्लड ग्रुप वाले, ये दो रहेंगे ए ब्लड ग्रुप वाले। इट इज क्रिस्टल क्लियर हियर। हमको कोई दूसरा ऑप्शन, दूसरी पॉसिबिलिटी प्रॉब्लम में नहीं दिखाई दे रही। सो दिस इज फाइनल दैट they might be having whatever number of kids they have, right? Among that 50% may have A blood group, 50% may have B blood group. Understood? So like this we are supposed to solve many problems. Okay, चलो लिख लो और एक problem. Kids of a couple are with all type of blood group. मतलब जो भी 5-10 बच्चे हैं, ओके, कोई ए है, कोई बी है, कोई ए बी है, ओके, और कोई ओ बी है। All possible types. Kids of a couple have all possible types of genotype. Find out genotype of their parent. Find out genotype and blood group of their parent. Got it? Okay, तो अब हमको प्रॉब्लम सॉल्व करके प्रैक्टिस करनी है बाय फॉलोइंग रूल। इनिशियली कोई आलसीपन नहीं चलेगा, अच्छे से प्रॉब्लम लिखेंगे, पेरेंट लिखेंगे, गैमेट लिखेंगे, पॉसिबिलिटी लिखेंगे, सिस्टमैटिकली पहले 2 दिन सिस्टमैटिकली सॉल्व करो, अपने आप शॉर्टकट डेवलप होंगे बेटा। स्टार्टिंग में शॉर्टकट में मत जाओ, राइट? ओके, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन अगर आप बेकार में अभी शॉर्टकट ले रहे हो तो फिर बाद में गलतियों का नंबर बढ़ेगा। तो जस्ट हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, नो इश्यू, शांति से समझ के चलेंगे।